अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये बेसिकली एक आर्टिकल है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशन जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। उसमें स्टूडेंट सबसे पहली टाइप ये है द इक्वेशन ऑफ द टाइप, यानी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन होगी। इसकी पहचान आपके पास ये है कि यहाँ पर जो हायर पावर होगी, अगर आप इस पावर को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास साथ वाली टर्म में वो वाली पावर भी मौजूद होगी। तो ये इसकी पहचान है, जिससे आपको पता लगेगा कि ये फर्स्ट टाइप का की इक्वेशन है। अब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं जी सोल्व। अब आप देखें कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ आपको पावर 4 नजर आ रही है। 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें पावर को तो वो 7 पावर मौजूद है। तो इस तरह की इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास स्टेप्स क्या हैं। हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम सबसे पहले लेट करते हैं इस कम पावर को, यानी एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल, वाई के इक्वल। आपने इसे लेट कर दिया वाई के इक्वल, इससे आप कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप इसकी करेंगे स्क्वेयरिंग, तो इसकी स्टूडेंट आप स्क्वेयरिंग कर लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपस पर बनेगी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसे आप 1 कह लें और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें, तो आप लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा ये आएगा 2, एक्स की पावर जो 4 है वो किसके इक्वल है, वो वाई स्क्वायर के इक्वल है। फिर आगे क्या आएगा माइनस का 11 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने किसके इक्वल लेट की थी, वाई के इक्वल। आगे क्या आ रहा है प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जो इक्वेशन उसने आपको दी थी, आपने उस इक्वेशन को देखें रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप इसे सोल्व कर लें। सोल्व करने के आपके पास जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं जो आपने सीखे हैं। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कोई मेथड इस पर अप्लाई करने, लेकिन हम प्रेफर करते हैं फैक्टराइजेशन को क्योंकि वो इजी मेथड है, 9th में भी आपने सीखा हुआ है। तो स्टूडेंट आप मिड टर्म ब्रेक इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y² 5 to the 10, तो आएगा माइनस का 10y माइनस का y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है स्टूडेंट, फर्स्ट टू टर्म में 2y कॉमन है, तो ब्रैकेट में आएगा y माइनस 5, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं जस्ट -1 है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट देखें सेम है तो ब्रैकेट कॉमन ली जा सकती है, तो y माइनस 5 और नॉन कॉमन क्या है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आइदर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से आपके पास y की वैल्यू आई है 5 और यहां से आपके पास 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। लेकिन स्टूडेंट आपको जो इक्वेशन देखी थी उसमें वेरिएबल x था, उसमें y नहीं था। y आपने लेट किया था इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब वापस आप इस y की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 2 में, तो पुट कर दें y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 में, जहां आपने उसको सपोज किया था। तो एक्स स्क्वायर और y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं 5। तो स्टूडेंट नाउ आपने x की वैल्यू निकाली, x पर स्क्वायर है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो x इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपका सॉल्यूशन है x की वैल्यूज। इसी तरह यहां पर भी आप करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 में y की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो स्टूडेंट आएगा y इज इक्वल x स्क्वायर इज इक्वल 1/2। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इक्वल प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया है। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 में से मैं इसका एक और पार्ट कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 का। टाइप 1 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 5 x की पावर 1/2 इज इक्वल 7 x की पावर 1/4 माइनस 2। तो स्टूडेंट कैसे पता चला कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आप अगर इस 1/2 पावर को, यानी इस 1/2 पावर जो इस x की पावर 1/2, अगर आप इसको डिवाइड कर दें 2 पर तो क्या बनेगा 1/4 बन जाएगा। और ये देखें ये पावर 1/4 मौजूद है।
यानी बड़ी पावर को 2 पर डिवाइड करने से कम पावर आपके सामने आ जाए। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब आप इसको अरेंज कर लें, 5x की पावर 1/2, ये प्लस इस तरफ आकर -7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब आपने लेट करना है x की पावर 1/4 को, कम पावर को किसके इक्वल, y के इक्वल, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने इसकी दोनों साइड की स्क्वेयरिंग कर देनी है, स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा x की पावर 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब आप लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके सामने आ जाएगी 5 और x की पावर 1/2 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के इक्वल है, -7x की पावर 1/4 y के इक्वल है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो चुकी है किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जी स्टूडेंट, इसके बाद अब आप इस पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे, 5 to the 10 क्या होगा इसकी मिड टर्म ब्रेक, 5y स्क्वायर -5y -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है, फर्स्ट टर्म में 5y कॉमन है तो ब्रैकेट में y -1 और -2 कॉमन, तो ब्रैकेट में y -1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट कॉमन y -1 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आइदर y -1 इज इक्वल टू 0 और 5y -2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2/5। आपने इन वैल्यूज को पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि x की वैल्यू आपका आंसर है ना कि y की वैल्यूज। तो x की पावर 1/4 इज इक्वल 1, फोर्थ रूट आ रहा है, सो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड की पावर 4 लेने से, क्योंकि फोर्थ रूट 4 से कैंसिल होगा तो 1 की पावर 4, ये फोर्थ रूट से कैंसिल, तो x इक्वल 1 की पावर 4 1। अब स्टूडेंट इसको भी पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2, तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, x की पावर 1/4 होल 4 इंटू 2/5 होल पावर 4, फोर्थ रूट से कैंसिल, x इक्वल 2 की पावर 4 16 और 5 की पावर 4 625। तो स्टूडेंट आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और 16/625। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 किया। इसी तरह से स्टूडेंट आपने इसके बाकी के क्वेश्चन करने हैं। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप जी स्टूडेंट, टाइप नंबर 2, टाइप 2, द इक्वेशन ऑफ द टाइप, द इक्वेशन ऑफ टाइप a into p of x plus b over p of x is equal to c। और इस पर स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में टाइप 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट 5 क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट, इस टाइप की पहचान ये है कि यहाँ पर जो पोलिनोमियल होगी, अगर आप उस पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपको यहाँ नीचे भी वो पोलिनोमियल नजर आएगी, यानी इस पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल साथ वाली टर्म में मौजूद होगा। साथ कुछ और भी वैल्यू जैसे कि a आ रहा है, ये नहीं, जस्ट इस पोलिनोमियल का जो रेसिप्रोकल है, इस पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल बनेगा 1 ओवर p ऑफ x। तो ये देखें 1 ओवर p ऑफ x यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर आप इसको देखें 2x स्क्वायर प्लस 1 को, तो आपको ये ओवर में भी नजर आ रही है, यानी इसका उलट रेसिप्रोकल आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। तो इसको करने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने इसको लेट करना है, इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल आप करना है, y के इक्वल। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब लेट करने 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, और इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। उसमें स्केलिंग करते थे क्योंकि हायर पावर होती थी, इसमें स्टूडेंट रेसिप्रोकल है तो इसलिए रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो इस पूरी वैल्यू को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो y का 1 ओवर
2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y। तो ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 ये सारी वैल्यू आपने किसके इक्वल हट किया, y के इक्वल, y प्लस 3। और स्टूडेंट ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये किसके इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, यानी इसी का रेसिप्रोकल है। तो 3/y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट अब एलसीएम आपके पास क्या आएगा, आपके पास एलसीएम की वैल्यू आएगी y, तो इधर आएगा y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y, y² माइनस का 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप इस पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर दें, मिड टर्म ब्रेक क्या होगी इसकी, माइनस का 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन है, तो y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है या फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट y की वैल्यू यहाँ से आई है 3 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। आपने इस वैल्यू को पुट करना होता है किसमें, इक्वेशन 2 में, जो आपकी सपोजिशन है। तो इक्वेशन 2 में लगा दें तो आएगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये प्लस 3 इस तरफ आकर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, तो ये बनेगा, आप अगर इसमें से 2 अगर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में आएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0/2, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इस तरफ आकर प्लस 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x इक्वल प्लस माइनस 1। दूसरी साइड पर जब आप इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में, तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो 2x² इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट x² आ जाएगा 0/2, सो x² इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब प्लस माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, तो x इक्वल 0, तो स्टूडेंट आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 और प्लस माइनस 1। ये था सेकंड टाइप का क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट हम एक और इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 2015 के बोर्ड के पेपर में आया है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर रहा हूं एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 ये है x/x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x माइनस 3/x इज इक्वल टू 4, और ये 2015 के बोर्ड के पेपर में ये सवाल आ चुका है। स्टूडेंट, अब आप देखें, अगर आप इस पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो ये मौजूद है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है x/x माइनस 3 इज इक्वल टू y। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। और अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगी x माइनस 3/x इज इक्वल टू 1/y। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी, इसका नाम आपने y सपोज किया है, प्लस 4, और ये जो रेसिप्रोकल है इसी का, और वो किसके इक्वल होगा, y का रेसिप्रोकल, यानी 1/y। 1/y को आप लिख सकते हैं 4/y, क्योंकि फोर्स मल्टीपल है, 4 इंटू 1 4/y इज इक्वल टू 4। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, y आएगा, तो यहाँ आएगा y² प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो y² प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। तो स्टूडेंट y² माइनस का 4y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये तो कंप्लीट फार्मूला है, ये फार्मूला है y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई 2। इस y की वैल्यू आपको पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 में, तो स्टूडेंट आएगी x/x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू x माइनस 3, तो x इक्वल 2x माइनस 6। तो स्टूडेंट ये प्लस इस तरफ आ जाएगा, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, तो आएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 6। x को आप माइनस को माइनस से कैंसिल कर दे तो x इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया 6। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइप नंबर 2 तक हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला टाइप 3 4 को भी डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।